हेलो स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है गहन सोच का। सामान्यतः दौड़ में सभी धावकों के लिए एक समान अंतिम रेखा होती है। यहाँ दो वर्गाकार दौड़ पथ हैं, ठीक है, जिसमें भीतरी पथ की प्रत्येक भुजा है वो 100 मीटर की है और बाहरी पथ की प्रत्येक भुजा है वो 150 मीटर की है। दोनों धावकों के लिए समापन रेखा को चित्र में झंडों द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये हमारी समापन रेखा है जो पथों की भुजाओं में से एक भुजा के मध्य में है, यानी बिल्कुल बीच में है ये। यदि कुल दौड़ 350 मीटर की है तो हमें यह पता लगाना होगा कि इन दो पथों पर दोनों धावकों की प्रारंभिक स्थिति कहाँ होनी चाहिए ताकि 350 मीटर दौड़ने के पश्चात दोनों की समापन रेखा एक समान हो। भीतरी पथ पर धावक के प्रारंभिक या शुरुआती बिंदु को ए के रूप में, यानी अंदर वाले के शुरुआती बिंदु को ए के रूप में डिनोट करना है और बाहरी पथ पर धावक के शुरुआती बिंदु को बी के रूप में डिनोट करना है। तो क्योंकि सबसे पहले हम अंदर वाले की बात करते हैं, ये 100 है, इसका मतलब ये कितनी है 50 है और ये भी कितनी है 50 है, ठीक है। तो क्योंकि फिनिशिंग लाइन ये होनी चाहिए तो 50 यहाँ पे जो दौड़ेगा, फिर 100 यहाँ पे हो गया, 150 हो गया, ठीक है। 150 और 100 कितना हो गया 250, 250 हो गया। अब मुझे 100 और चाहिए तो यानी 100 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। अब पॉइंट बी पे आते हैं कि पॉइंट बी कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि 150 है तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 75 का हो जाएगी। ये 75, ये कितना हो गया, ये 150 हो गया, ठीक है। 150 और प्लस यदि 50 200, 225, यहाँ तक 225 हो गया। हमें चाहिए 350, ठीक है। ये भी 75 है, 225 और 75 ये हो गया 300, 300 हो गया। अब ये पूरा है वो 75 है और हमें चाहिए 350, तो यहाँ तक हमें पता है कितना है, ये वाला 50 है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा है, यानी यहाँ पे बी का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जब यहाँ ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये ए का स्टार्ट मतलब जो अंदर वाले का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ पे जो फिनिश लाइन है वहाँ पे दोनों एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अक्षी का कहना है कि एक त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोसी का मानना है कि 9 इकाई नहीं हो सकती और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये मान लो एक एक पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन ये वाला 3 नहीं है, यानी ये 3 से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमें त्रिभुज का रूल भी पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है। और जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये वाला कर्ण होता है और कर्ण की जो लंबाई होती है वो इनसे हमेशा क्या होती है, बड़ी आती है। तो इसका मतलब ये 9 इकाई से तो अधिक है। इस आकृति में दो अलग अलग इकाई की रेखाएं हैं। लाल रेखा और नीली रेखा की लंबाई मापे, क्या वे समान है। हम लाल रेखाओं को सीधी रेखा और नीली रेखाओं को विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल रेखाएं बोलेंगे। इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 6 सीधी रेखा, यानी इसको हम 6s प्लस 3 विकर्ण यानी डायगोनल रेखाएं, यानी 6 स्ट्रेट लाइन है और 3 डायगोनल है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कि 6s है और 3 क्या है, d है, यानी इसको हमने
1 2 3 4 5 6 6 S है और 1 2 3 प्लस में 3D है, यानी इसको हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो नीचे दी हुई आकृतियों के बारे में हमें बताना है कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं और कितनी इसमें क्या है, डायगोनल है। तो फर्स्ट की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीधी रेखाएं हैं, यानी 8S हो गया, प्लस डायगोनल 1 और 2, तो प्लस का 2D हो गया। इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो 4S हो गया और डायगोनल में 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6 डायगोनल हो गई। ठीक है, अगले में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9S हो गया, प्लस 1 2 नहीं 9 नहीं हुआ भाई, और भी ज़्यादा है, 10 11 12, तो 12S हो गया। ठीक है, 12S हो गया और डायगोनल 1 2 3 4 5 6 प्लस 6D। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 सीधी रेखाएं हैं, प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 डायगोनल रेखाएं। तो ये हो गया। आगे हम देखते हैं समबाहुभुज का परिमाप। तो समबाहुभुज क्या होती है? वर्ग की तरह बंद आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं समबाहुभुज। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वो समबाहुभुज कहलाती हैं। अध्याय 1 में हमने अनुक्रम 1 में देखा था, समबाहुभुजों का अध्ययन किया था। समबाहुभुजों के उदाहरण है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, समपंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं और पांचों कोण बराबर होते हैं। सम त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। इस अवधारणा का उपयोग करके हम एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का योग है AB प्लस BC प्लस CA। तो क्योंकि तीनों भुजाएं सेम हैं तो AB प्लस AB प्लस AB, तो 3 गुना AB, तो 3 गुना में भुजा की लंबाई सम त्रिभुज का क्या हो गया? परिमाप हो गया। आगे है कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के बीच में क्या समानताएं हैं? तो वर्ग इस तरह का फिगर होता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज ये होगी। तो इसमें क्या समानताएं हैं कि सारी इसकी भी भुजाएं बराबर हैं और इसकी भी सारी भुजाएं बराबर हैं। इसके भी सारे कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और इसके सारे कोण 60-60 डिग्री, यानी इसके भी तीनों कोण बराबर हैं, इसके भी चारों कोण बराबर हैं। ठीक है, आगे है विभाजित कीजिए और फिर से जोड़िए। यानी इसमें एक आयताकार कागज की पर्ची लेनी है और उसकी भुजाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4, तो 2 बराबर टुकड़ों में काट के इस तरह से दर्शाया गया है। तो जैसे इसका परिमाप है, ये मान लो 12 सेंटीमीटर हो गई, ये 2 सेंटीमीटर, 12 प्लस 2 14 दूनी 28, तो इसका परिमाप कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह यदि हम इनका परिमाप देखें तो ये हो गई 6 और ये हो गई 2, ये भी 6, ये भी 6, और ये कितनी हो गई? 4, और ये भी कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो 2 4 2 6, 6 12 14, 14 6 20, 20 और 2 22 और 6 28, तो इसका परिमाप भी कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर हो गया। इसका देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 6, ठीक है, यहाँ पे भी 2 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 6 16, 2 18, 18 और 2 20 और 26 और 2 28, तो इसका भी कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया तो ये भी 3 बच गया, ये 6 हो गया, ये 2, ये 2 और ये भी 6। तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 3 13, 15, 15 और 6 21 और ये हो गया 21 और 23, 23 और यहाँ पे 3 हो गया, 23 और 3 26। तो इसका जो परिमाप है वो चेंज हो गया, जैसे ही हमने इसकी शेप चेंज की इसका परिमाप क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। उपयुक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक ऐसी आकृति बनी जिसका परिमाप क्या हो, 22 हो, ठीक है। मान लो हमने इन टुकड़ों को इस तरह से व्यवस्थित कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 2 2 6 2, ठीक है। अब ये भी 2 है, ठीक है। तो 2 2 4, 6 10, 2 12, 12 और 2 14 और 6 20 हो गया। तो यदि हम 2 और ले लें, यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लें, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाए, ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे।